इस घटना ने पूरे महाकुंभ के माहौल को रहस्यमय बना दिया था। साधु का इस तरह दिन ढलते ही गायब हो जाना और उसकी काया से तेज प्रकाश का निकलना लोगों के मन में अनेक सवाल खड़े कर रहा था। साधु को लेकर श्रद्धालुओं के मन में भक्ति और संशय का एक अजीब सा मिश्रण था। यह तो कोई साधारण इंसान नहीं हो सकता, शायद यह सच में भगवान शिव का अवतार है, एक बुजुर्ग महिला ने श्रद्धा से कहा। उनके इस कथन ने वहां मौजूद लोगों को और अधिक जिज्ञासु बना दिया। कुछ लोगों का कहना था कि यह साधु स्वर्ग से आया है और पवित्र संगम पर स्नान करने वालों की आस्था की परीक्षा ले रहा है, लेकिन संशयवादी लोग अब भी इसे महज एक अफवाह मान रहे थे। यह सब दिखावा है, कोई इंसान इस तरह गायब नहीं हो सकता, एक युवा श्रद्धालु ने कहा। लेकिन हर दिन साधु की बढ़ती रहस्यमय गतिविधियों और उसके चमत्कारों की कहानियों ने लोगों के विश्वास को और मजबूत कर दिया। मैंने अपनी आंखों से देखा कि जब साधु ने एक बीमार बच्चे के सिर पर हाथ रखा, वह पल भर में स्वस्थ हो गया। अगर यह भगवान नहीं तो और कौन हो सकता है? एक औरत ने भीड़ में कहा। पुलिस और महाकुंभ के आयोजक अब इस साधु के बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश करने लगे। हमें इसे लेकर सच जानना होगा। हो सकता है यह लोगों को धोखा दे रहा हो या यह सचमुच कोई दिव्य शक्ति हो, एक अधिकारी ने कहा। उन्होंने यह पता लगाने के लिए साधु के आसपास निगरानी बढ़ा दी, खासकर उस पुराने पेड़ के पास जहां वह ध्यान में बैठा हुआ देखा गया था। रात को जब साधु और उसका बैल गायब हो जाते थे तो पुलिस वहां पहुंचकर हर जगह छानबीन करती, लेकिन उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगता। यहां तक कि बैल के पगचिह्न भी मिट चुके होते। इस घटना के बाद श्रद्धालुओं और संशयवादियों के बीच बहस तेज हो गई। कुछ लोग उसे भगवान शिव का अवतार मानने लगे थे, जबकि कुछ इसे चमत्कारी दिखावा कहकर खारिज कर रहे थे। लेकिन जो लोग साधु से मिल चुके थे, उनका विश्वास अडिग था। उसके पास जाने की हिम्मत करना ही अपने आप में एक अनुभव था। उसकी आंखों में इतनी गहराई और उसकी आवाज में ऐसा तेज था जो किसी इंसान में होना असंभव है, एक श्रद्धालु ने कहा। साधु और उसके रहस्य की चर्चा पूरे मेले में फैल चुकी थी। अब हर किसी की निगाहें इस पर थीं कि यह साधु कौन है, कहां से आता है और आखिरकार दिन ढलते ही कहां गायब हो जाता है। श्रद्धालुओं और अधिकारियों के मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या यह सचमुच भगवान का अवतार है या फिर यह एक अनसुलझा रहस्य बनकर रह जाएगा? इस चमत्कार ने वहां मौजूद सभी लोगों को अचंभित कर दिया। चारों ओर श्रद्धालुओं की भीड़ साधु के सामने जुटने लगी। हर कोई अपनी परेशानियों का समाधान चाहता था। यह तो कोई साधारण इंसान नहीं हो सकता, इसका हर चमत्कार भगवान का प्रमाण है, भीड़ में से एक व्यक्ति बोला। साधु ने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहा। वह शांत चित्त अपने बैल पर सवार हो गया और संगम तट से आगे बढ़ने लगा। नंदी, आगे चलो, नंदी, आगे देखो। साधु के इन शब्दों ने भीड़ को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस बीच पुलिस और प्रशासन ने साधु की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कुछ सिपाहियों को सादे कपड़ों में उसके पीछे लगाया। हमें इसे नजदीक से समझना होगा, कहीं यह किसी बड़े छलावे का हिस्सा तो नहीं, पुलिस अधीक्षक ने कहा। लेकिन साधु की हरकतें उन्हें समझ नहीं आ रही थीं। वह दिन में प्रकट होता, लोगों की मदद करता और फिर रात के समय रहस्यमय ढंग से गायब हो जाता। साधु के बैल को लेकर भी लोगों के मन में कई सवाल थे। यह बैल साधारण नहीं लगता, इसकी आंखों में कोई अलौकिक चमक है, यह किसी और ही दुनिया से आया लगता है, एक बुजुर्ग महिला ने कहा। साधु के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। पुलिस अधिकारियों ने संगम तट के आसपास के साधुओं और स्थानीय निवासियों से भी पूछताछ शुरू कर दी, लेकिन सभी के पास केवल वही एक ही कहानी थी। वह अघोरी शिव जैसा दिखता है, लेकिन उसके बारे में कोई नहीं जानता कि वह कौन है या कहां से आता है। एक रात पुलिस ने तय किया कि वे साधु का पीछा करेंगे और देखेंगे कि वह कहां गायब होता है। रात के समय जब साधु संगम तट से गायब हुआ, पुलिस ने उसके पीछे पीछे हर जगह खोजबीन की, लेकिन न साधु मिला न बैल। ऐसा लगा मानो वह जमीन में समा गया हो। इसके बाद पुलिस ने स्थानीय संतों और महात्माओं से संपर्क किया। एक अनुभवी संत ने पुलिस को बताया, जो आप देख रहे हैं वह आपकी समझ से परे है, कोई साधारण इंसान नहीं है।
यह भगवान शिव का कोई रूप हो सकता है या फिर यह हमारी आस्था की परीक्षा ले रहा है। साधु के चमत्कारों और उसकी रहस्यमय उपस्थिति ने लोगों के बीच भगवान और आस्था को लेकर नई बहस छेड़ दी थी। कुछ दिन बाद साधु फिर से मेले में प्रकट हुआ। इस बार संगम तट पर स्नान करने आई एक विधवा महिला ने रोते हुए साधु के चरणों में गिरकर कहा, बाबा, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, उसकी उम्र निकलती जा रही है, कृपया मेरी मदद करें। साधु ने उसकी ओर देखा, अपनी माला से एक रुद्राक्ष निकाला और उसे महिला को देते हुए कहा, यह रुद्राक्ष अपनी बेटी को पहना देना, सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। महिला ने रुद्राक्ष को हाथ जोड़कर स्वीकार किया और रोते रोते धन्यवाद दिया। साधु के इस चमत्कार को देखने के बाद अब लोग उसे पूरी तरह से भगवान का अवतार मानने लगे। लेकिन प्रशासन और पुलिस अब भी इस बात की गहराई तक जाने को तैयार थी। अब सवाल यह था, साधु कौन था, उसका बैल अलौकिक क्यों था, और सबसे बड़ी बात, वह रात को कहां गायब हो जाता था। इन सवालों के जवाब के लिए पुलिस ने साधु का रहस्य उजागर करने का फैसला कर लिया। भीड़ के बीच से एक वृद्ध व्यक्ति भावुक होकर बोला, बाबा, आप तो साक्षात भगवान शिव हैं, कृपया हमें आशीर्वाद दें। साधु ने उसकी ओर देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। वह हमेशा की तरह शांत और गंभीर था। इस बीच पुलिस ने अपनी योजना तैयार कर ली थी। उन्होंने साधु को संगम के पास घेरने के लिए स्नाइपर, ड्रोन कैमरे और विशेष निगरानी उपकरणों का उपयोग करने का फैसला किया। हमें इस साधु की सच्चाई का पता लगाना होगा। यह हमारे विश्वास और कानून की परीक्षा है। पुलिस अधीक्षक ने अपनी टीम को निर्देश दिया। अगले दिन जब साधु संगम तट पर प्रकट हुआ तो हजारों की भीड़ पहले से ही उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। लोग उसके दिव्य रूप को देखकर मंत्रमुग्ध थे। साधु हमेशा की तरह अपने बैल पर सवार होकर घूम रहा था और अपनी माला से रुद्राक्ष बांट रहा था। लोगों को लग रहा था कि उनके सारे दुख दूर हो रहे हैं। इस दौरान पुलिस की टीम ने साधु को चारों ओर से घेर लिया। अब यह साधु कहीं नहीं जा पाएगा, हम इसका रहस्य आज सुलझाकर ही रहेंगे, एक अधिकारी ने कहा। जैसे ही सूर्यास्त का समय हुआ, साधु के बैल की आंखों से एक अद्भुत प्रकाश निकलने लगा। यह दृश्य देखकर भीड़ में हलचल मच गई। कुछ लोग डर के मारे पीछे हटने लगे तो कुछ श्रद्धा से झुक गए। पुलिस भी यह देखकर चौंक गई। साधु ने अपनी आंखें बंद की और अपने हाथों से कुछ भस्म हवा में उड़ा दी। अचानक एक तेज झोंका आया और साधु और उसका बैल दोनों गायब हो गए। यह कैसे संभव है? पुलिस टीम हक्की बक्की रह गई। ड्रोन कैमरे और निगरानी उपकरण किसी भी दिशा में साधु का कोई संकेत नहीं पकड़ पाए। साधु एक बार फिर से रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। अब तक साधु की ख्याति पूरे देश में फैल चुकी थी। लोग इसे भगवान शिव का चमत्कार मानने लगे। कुछ साधु और विद्वान इसे ईश्वरीय लीला कह रहे थे तो कुछ इसे किसी महापुरुष का आगमन बता रहे थे। पुलिस और प्रशासन के लिए यह घटना अब एक पहेली बन चुकी थी। अगले दिन महाकुंभ के आयोजकों ने एक सभा बुलाई। हम इस साधु की सच्चाई जानने के लिए बड़े संतों और विशेषज्ञों की मदद लेंगे। यह हमारी जिम्मेदारी है कि इस रहस्य का समाधान किया जाए। सभा में यह तय हुआ कि साधु के गायब होने की गुत्थी सुलझाने के लिए अब आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टिकोण अपनाए जाएंगे। लेकिन इस बीच साधु का अगला प्रकट होना और भी अधिक रहस्यमय होने वाला था। लोग अब बेसब्री से इस दिव्य अघोरी और उसके चमत्कारिक बैल का इंतजार करने लगे। युवक ने साधु के शब्दों को सुनकर गहरी श्रद्धा के साथ अपने हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों में उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी। वह साधु के चरणों में झुका और उनके आशीर्वाद के साथ तुरंत अपने घर की ओर दौड़ पड़ा। भीड़ में खड़े लोग यह सब देख रहे थे। किसी ने कहा, यह साधारण साधु नहीं है, यह तो चमत्कारी बाबा है। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, ऐसे चमत्कार केवल भगवान ही कर सकते हैं। इसी बीच पुलिस और प्रशासन अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुका था। साधु के इन चमत्कारों ने उन्हें उलझन में डाल दिया था। यह साधु लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहा है या यह सच में दिव्य है? हमें इसकी सच्चाई जाननी होगी। पुलिस अधीक्षक ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया। दूसरी ओर वह युवक जब अपने घर पहुंचा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
उसकी पत्नी, जो महीनों से बिस्तर पर पड़ी थी, अब स्वस्थ दिखाई दे रही थी। उसने चौंकते हुए कहा, यह कैसे संभव है? अभी तो डॉक्टरों ने कहा था कि कोई उम्मीद नहीं है। पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सिर पर हाथ रखा हो और अचानक मेरी सारी पीड़ा दूर हो गई। युवक ने यह सुनते ही साधु के चमत्कार पर विश्वास कर लिया। वह अपने परिवार के साथ संगम तट की ओर भागा ताकि साधु को धन्यवाद दे सके। इस बीच संगम तट पर साधु की प्रसिद्धि आसमान छू रही थी। हर कोई अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए उसकी ओर खींचा चला आ रहा था। भीड़ में एक बुजुर्ग ने कहा, यह भगवान शिव का अवतार है। इसे कोई न रोक सकता है, न समझ सकता है। पुलिस की टीम ने साधु को घेरने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही सूर्यास्त हुआ, साधु और उसका बैल एक बार फिर गायब हो गए। अब तक यह घटना पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुकी थी। कुछ लोग इसे भगवान का चमत्कार मान रहे थे, तो कुछ इसे एक बड़ी रहस्य की गुत्थी कह रहे थे। अगले दिन साधु के संगम तट पर लौटने का इंतजार करने वाली भीड़ और भी विशाल हो गई। लेकिन इस बार साधु ने मेले में एक बड़ा संदेश देने की तैयारी की थी। लोग इस रहस्यमयी अघोरी के अगले कदम का बेसब्री से इंतजार करने लगे। पुलिस अधिकारियों ने यह सब देखा और सहम गए। हवा का झोंका और गंगा के जल का उफान, ये दोनों ही घटनाएं किसी अजीब रहस्य का संकेत देती थीं। साधु बिना किसी प्रतिक्रिया के शांतिपूर्वक ध्यान में लीन था। उसके चारों ओर एक अदृश्य शक्ति महसूस हो रही थी जो पुलिस अधिकारियों को डर से जकड़े हुए थी। एक अधिकारी ने धीमी आवाज में कहा, यह साधु कुछ साधारण नहीं है, हमें इस पर और अधिक ध्यान से काम करना होगा। तभी साधु ने अपनी आंखें खोली और धीरे से मुस्कुराए। उसकी आंखों में गहरी शांति और रहस्य की छाप थी। साधु ने अपना सिर उठाया और कहा, जो देखता है वह सच्चाई से डरता है, लेकिन जो समझता है वह उसे स्वीकार करता है। उसकी आवाज गहरी और गूंजती हुई थी, जैसे वह स्वयं से प्रकृति के साथ जुड़ा हो। पुलिस अधिकारी अवाक थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यह साधु किसके बारे में बात कर रहा है। साधु ने फिर अपने बैल की कमान को कस लिया और उसके साथ उठकर चलने लगा। जैसे ही वह चलने लगा, उसका रूप और भी रहस्यमय लगने लगा। उसके साथ बैल की आंखों में एक अपार गहरी चमक थी। पुलिस अधिकारियों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उनके कदम जैसे उसके साथ जुड़ने लगे। हवा की गति तेज हो गई और जल प्रवाह में रहस्यमय उतार चढ़ाव आने लगे। लोग आसपास खड़े यह सब देख रहे थे और उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकल रहा था, यह क्या है? साधु की उपस्थिति ने उस समय संगम तट को और भी रहस्यमय बना दिया था। उसकी शांति और दिव्यता ने पुलिस को एक नए सवालों के घेरे में डाल दिया था। क्या यह साधु सच में भगवान शिव का अवतार था या फिर यह कोई और रहस्य था? अचानक साधु और उसका बैल एक बड़े विशाल पेड़ के पास रुक गए, जहां साधु ने फिर से अपने ध्यान में लीन हो जाने का संकेत दिया। पुलिस अधिकारी अब और अधिक कशमकश में थे, लेकिन वे समझ गए थे कि साधु से संपर्क करना आसान नहीं था। संगम तट पर रात का दृश्य और भी भव्य और रहस्यमय हो गया। लोग और पुलिस अधिकारी अब समझ नहीं पा रहे थे कि यह चमत्कार क्या था और साधु कौन था। आखिरकार साधु ने बिना कुछ कहे और बिना किसी को जवाब दिए अपनी उपस्थिति को जैसे साकार रूप में बदल लिया और फिर से रात के अंधकार में खो गया। उसकी अनुपस्थिति ने फिर से कई सवाल खड़े कर दिए थे। क्या वह भगवान शिव का अवतार था या फिर कोई अन्य दिव्य आत्मा? अब लोग और प्रशासन दोनों ही उसी रहस्य में खो गए थे जो साधु ने छोड़ा था। साधु ने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी शांति से अपनी ध्वनि में बदलाव लाया। उसकी आवाज अब बिल्कुल शांत थी, जैसे सब कुछ सामान्य हो गया हो। उसने धीरे से कहा, तुमने मेरी परीक्षा ली, लेकिन अब तुम्हें समझना होगा कि श्रद्धा में ताकत होती है, और जब श्रद्धा सच्ची हो तो शांति अपने आप लौट आती है। पुलिस अधिकारी और उसके कर्मचारी अब पूरी तरह से शांत थे। उनका डर धीरे धीरे समाप्त हो रहा था, लेकिन उन्होंने अब यह समझ लिया था कि यह साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसकी शक्ति और दिव्यता ने उन्हें हक्का बक्का कर दिया था। साधु ने फिर अपनी आंखें खोली और बैल की ओर इशारा किया। बैल ने एक हल्का सा गरजते हुए कदम बढ़ाया, लेकिन फिर अपने स्थान पर खड़ा हो गया।
जैसे वह भी साधु के साथ मिलकर सब कुछ देख रहा हो। वह किसी और दुनिया से संबंधित जानवर की तरह लग रहा था और उसके साथ साधु का दिव्य मिलन अनोखा था। अब तुम जा सकते हो, साधु ने कहा और अपनी जटाओं को झटका दिया। तुम्हारी परीक्षा समाप्त हो चुकी है। याद रखो, श्रद्धा और विश्वास के बिना सब व्यर्थ है। पुलिस अधिकारी और कर्मचारी धीरे धीरे पीछे हटे। उन्होंने किसी तरह साधु के पास और उसके बैल के पास एक अंतिम दृष्टि डाली और फिर अपनी ओर मुड़कर गंगा के तट से बाहर की ओर चल पड़े। हर कदम के साथ उनके मन में इस अद्भुत साधु की छवि और उसके चमत्कारी रूप का विचार बसा हुआ था। भीड़ जो पहले से भय और आश्चर्य से भर चुकी थी, अब शांत और निशब्द थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि जो कुछ उन्होंने देखा वह वास्तविक था या कोई अलौकिक दृश्य था। साधु अब फिर से अपने ध्यान में खो गया था और उसके बैल के साथ वह अपने स्थान पर खड़ा रहा। धीरे धीरे जैसे ही रात का अंधकार गहरा हुआ, वह और उसका बैल पुनः गायब हो गए, जैसे कोई अदृश्य शक्ति ने उन्हें धरती से उठा लिया हो। इस घटना ने महाकुंभ के इस आयोजन को एक रहस्यमय मोड़ दे दिया। अब लोग यह मानने लगे थे कि साधु सचमुच कोई दिव्य शक्ति था और उसकी उपस्थिति एक अमूल्य आशीर्वाद से कम नहीं थी। पुलिस और प्रशासन को यह अनुभव हुआ कि वे किसी ऐसी शक्ति का सामना कर रहे थे जो समझ से परे थी।